Hello everyone. So this video is regarding a recent update from the Finnish Immigration Service regarding the backlogs of residence permit based on family ties. तो ये वीडियो जो है जिन लोगों ने भी अपने रेजिडेंस परमिट अप्लाई किए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली टाइप्स का मतलब है कि आप अपने स्पाउस का अप्लाई कर रहे हैं या आप अपने बच्चों का रेजिडेंस परमिट अगर आपने अप्लाई किया है तो क्या प्रोसेसिंग टाइम रहेगा, कितना बैकलॉग अभी चल रहा है, अक्टूबर 2025 तक क्या बैकलॉग रहा है और कितने जो है परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस हुई हैं इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल पेज जो है फिनिश इमिग्रेशन सर्विस का, उसकी मैंने फ़ोटो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आप उसमें रीड कर सकते हैं कि क्या अपडेट्स जो है फिनिश इमिग्रेशन सर्विस दे रही है रिगार्डिंग रेजिडेंस परमिट बेस्ड ऑन फैमिली टाइज। तो एट प्रेजेंट जो है इसके हिसाब से 18,200 एप्लीकेशंस जो हैं वो वेट कर रही हैं डिसीजन के लिए। 18,200 एप्लीकेशंस आर वेटिंग फॉर अ डिसीजन, अभी तक का जो अपडेट है। और दिस ईयर मोर देन 37,000 एप्लीकेशन बेस्ड ऑन फैमिली टाइज हैव बीन डिसाइडेड। तो इस साल 37,000 एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोसेस ऑलरेडी हो चुकी हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली टाइज, और 76% ऑफ देम आर प्रोसेस्ड विद इन 4 मंथ्स। तो ऐसा भी हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो 2 महीने में भी प्रोसेस हुआ है, 3 महीने में भी हुआ है। और एज पर द फिनिश इमिग्रेशन सर्विस 76% ऑफ द एप्लीकेशन आर प्रोसेस विद इन 4 मंथ्स। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो ये आप मान के चलें कि आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो 4 महीने के अंदर अंदर चांसेस हैं कि वो अप्रूव हो जाए। एंड दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन केस टू केस। इसमें ज़्यादा भी समय लग सकता है, 4 महीने से ऊपर भी लग सकता है। बहुत से केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको 8 महीने या 1 साल भी लगा है फैमिली टाइज वाले रेजिडेंस परमिट को अप्रूव होने में। तो ये आप मान के चलें कि 2 महीने से लेके लगभग 9 महीने के बीच में आपका प्रोसेसिंग टाइम होता है। बट ये अच्छी बात है कि 76% जो एप्लीकेशंस हैं वो विद इन 4 मंथ्स प्रोसेस हुई हैं। तो इतना तो आपको वेट करना ही करना पड़ेगा, मिनिमम 2 से 3 महीने तो आप मान के चलें कि लगेंगे ही लगेंगे। प्लस एक और रिसेंट अपडेट आया था कि अगर आप चाइल्ड एप्लीकेशन जो है अप्लाई कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, रेजिडेंस परमिट बेस्ड ऑन फैमिली टाइज अगर आप बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो जल्दी ही प्रोसेस किया जाता है फिनिश इमिग्रेशन सर्विस के द्वारा। ये भी इसमें मेंशन किया गया है। तो अगर आप बच्चे का अप्लाई कर रहे हैं तो उम्मीद करें कि वो जल्दी ही प्रोसेस होगा, और जो एडल्ट्स हैं उनके मुकाबले में बच्चों का जो रेजिडेंस परमिट है वो जल्दी प्रोसेस किया जाता है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसमें बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को ज़रूर इसमें जो है कंसीडर किया जाता है। इसीलिए जो है बच्चों का प्रोसेस जो है रेजिडेंस परमिट जल्दी होता है। तो ये है इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट इमिग्रेशन फिनिश इमिग्रेशन सर्विस द्वारा दी गई है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। एक और चीज़ फिनिश इमिग्रेशन सर्विस ने मेंशन की थी कि अगर आपका डॉक्यूमेंट एक्यूरेट नहीं होता है और आपसे एडिशनल रिक्वायरमेंट मांगी जाती हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोसेसिंग टाइम को बढ़ा देता है। तो अगर आपको वन शॉट अप्रूवल चाहिए और जल्दी अप्रूवल चाहिए तो कोशिश करिए कि आपका डॉक्यूमेंटेशन वो एकदम एक्यूरेट हो, एकदम टू द पॉइंट हो। एक एक चीज़ आप उसमें सबमिट करें ताकि आपसे एडिशनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की ना मांगी जाए। अगर आपका वन शॉट डॉक्यूमेंटेशन होता है तो आपके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फिनिश इमिग्रेशन सर्विस या मिग्री को एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगने पड़ेंगे। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है आप ज़रूर उसको देख लें, अपने डॉक्यूमेंट को आप बार बार चेक करें कि क्या आपने उसमें लगाया है। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों की हेल्प करी है डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आपको कुछ मेरे से हेल्प चाहिए यू कैन आस्क मी एनी टाइम।
Thanks for watching this video.